अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इंटीग्रेट बाय पार्ट से हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन x ln x dx, तो इसको सॉल्व करना है हमें इंटीग्रेट बाय पार्ट से। भी एक अलजेब्रिक फॉर्म आ जाए और एक लोगैरिथम फॉर्म आ जाए, तो मैंने क्या कहा था, तो हम u को सपोज करेंगे लोगैरिथम फंक्शन के बराबर लेंगे u को, और v को सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के। तो यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ln x पहले लिख देंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे ना, और इनटू x dx, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू ln x एंड v इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस का इंटीग्रल du ओवर dx इंटीग्रल v dx इंटू dx, ठीक है बेटा। अब हम बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे u और v की। इंटीग्रल u किसके बराबर है ln x और v किसके बराबर है x के, dx इज इक्वल टू u किसके बराबर है ln x इंटीग्रेशन v किसके बराबर है x के, और dx माइनस का इंटीग्रेशन d ओवर dx u किसके बराबर है ln x के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln x इंटीग्रेशन v किसके बराबर है x के, तो x dx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln x। अब देखिए इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे क्या लगेगा पावर फॉर्म में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x की पावर स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज 1 + 1 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। माइनस का इंटीग्रेशन, अब ln का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम लिखते हैं 1 ओवर x, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं d ओवर dx इंटू x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन x dx दोबारा से आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू dx, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे एक, इंटू dx। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं पहले लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln x, और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 1/2। अब देखिए ज़रा पहले तो इसको सारा सॉल्व कर देंगे ना पहले तो। अब देखिए 1 ओवर एक्स से, और आपको पता है d ओवर डी एक्स इंटू एक्स 1 के बराबर होता है, तो हम 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रल ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln x माइनस का 1/2 बाहर लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन x बच जाएगा बेटा खाली यहाँ पे अब x dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू ln x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx बेटा किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास फंक्शन क्या था बेटा इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स डी एक्स किसके बराबर था बेटा, अच्छा जी। अब यहाँ पे हम दोबारा वो करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ln x, और खाली यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड खाली यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है। इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा लेकिन हम 2 का लिखेंगे ln से पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 ln x, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का c। क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक कम और करना है हमें। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर ln से पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए हमारे पास, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ln का जो फंक्शन होता है ना उस फंक्शन की पावर में लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln है, ln का फंक्शन क्या है x, तो x की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, ठीक हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए x² अपॉन 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 1 बचा, माइनस का 1 प्लस का c। तो ये बेटा आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है बेटा।